केसीपी बनता है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से टीसीपी बनता है। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट बनता है वो मोर स्टेबल होता है यहाँ पे, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बनता है वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे मैं तुम लोगों को एक सिंपल सा रिएक्शन लिखूं, मान लो मेरे पास में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, इसमें तुम लोगों से पूछे केसीपी टीसीपी प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा रिएक्शन में लिख दिया। यहाँ पे तुम लोगों से रिएक्शन करा HCl, मेरे पास में 1 इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट HCl से रिएक्शन करा के केसीपी टीसीपी बताओ इसका, या फिर ऐसा मैंने कुछ बना दिया। ठीक है, चलो ऐसा बना लो इसको। ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, HBr से रिएक्शन कराया, HBr कितना लिए 1 इक्विवेलेंट, तो दोनों में केसीपी टीसीपी प्रोडक्ट क्या होगा ये तुम लोगों को बताना है। ठीक है ना, कौन सा वाला प्रोडक्ट केसीपी होगा, कौन सा वाला टीसीपी होगा, ये बताना है। ठीक है, बताओ पहले वाले रिएक्शन का क्या बन रहा है, बताओ बेटा, बातें मत करो, इधर बताओ। इस रिएक्शन में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन कौन सा वाला बनेगा, बताओ कहाँ कार्बोकैटायन बना है, ये वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के बनाए कि ये वाले को तोड़ के बनाए, जो कार्बोकैटायन बनाए वो कौन सा वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के बनाए, ये बताओ कौन से वाले को, ये वाले को तोड़ के बनाए, क्योंकि अल्फाइड ज्यादा हो जाएगा। इसको तोड़ के बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये रेजोनेंस करेगा, जब रेजोनेंस करेगा तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, रेजोनेटिक में ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, इधर। इन दोनों में से कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला कार्बोकैटायन कैसा है बेटा, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा वाला प्रोडक्ट देता है, केसीपी, इससे केसीपी मिलेगा, और इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, इससे हम लोगों को टीसीपी मिलेगा। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कौन से वाले कंपाउंड से केसीपी मिलेगा, कौन सा वाले से टीसीपी मिलेगा, समझ में आ रहा है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन क्या देता है हम लोगों को, केसीपी देता है। अब तुम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन सा वाला प्रोडक्ट, जैसे अब BrCl माइनस आके ऐड होगा, तो इस वाले कंपाउंड में Cl माइनस कहाँ पे जाके ऐड हुआ, इधर जाके, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Cl आ जाएगा, और इस वाले में हम लोगों को मिलेगा कुछ ऐसा Cl, और यहाँ पे बेटा Cl आएगा ना, इसमें Cl कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है Cl, तो ये बेटा प्रोडक्ट कैसा है, ये केसीपी है और ये टीसीपी है। इसमें से तुम लोग मेजर माइनर जनरली नहीं बता पाओगे ना, अगर टेम्परेचर मेंशन करूंगा तो तुम लोग बता पाओगे कौन सा वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर होगा, और कौन सा वाला माइनर होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस रहता है ना, टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, केसीपी, और हाई टेम्परेचर पे टीसीपी, है ना, ये बात हम लोग किए थे। ऐसे इसको भी कर सकते हो सेम, यहाँ पे जब कार्बोकैटायंस बनाओगे बेटा, यहाँ कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, देखो सबसे पहले कार्बोकैटायन तुम लोग इस पे बनाओगे पॉजिटिव चार्ज, 3 डिग्री बनेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसी को बनाओगे ना, या इसको यहाँ पॉजिटिव लेके आए, इसी पे बना होगा ना, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ये बना। अब इसके बाद बेटा इसका क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस करके किधर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में से कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा वाला प्रोडक्ट देता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा वाला प्रोडक्ट देता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, Br आ जाएगा, और इसके केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे Br आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो केसीपी होगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, टीसीपी होगा। अब मैं टेम्परेचर मेंशन करूंगा तो लो टेम्परेचर रेंज में ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और हाई टेम्परेचर रेंज में ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ हम लोग पिछले वाले क्लास में बता दिए। ठीक है सर, अभी थोड़ा सा इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बेटा। जैसे एक छोटा सा रिएक्शन लिखूंगा, तुम लोगों को उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है। ये कॉपी कर लिया सभी ने, यस हो गया, समझ आ रहा है ना सभी को, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये बताओ,
हम लोगों के पास में ऐसा कुछ है, हम लोगों ने इसको बेटा सबसे पहले H प्लस क्लास में ट्रीट किया A1, एक को हम लोग ट्रीट किए CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, तो क्या बना B को हम लोग ट्रीट किया एक्वस NaCl से, तो बना C। ABC बताना क्या क्या बनेंगे, ABC फाइंड करना है, जल्दी से बताओ ABC क्या क्या होगा ये बताओ। ये क्या बन रहा है बताओ, बट एक कार्बोकैटायन बनेगा ये, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसका इस साथ में रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में कराओगे तो देखो ये जो है वो कैसे काम कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये कैसे काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका टेस्ट है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ बनेगा ऐसा कुछ, देखो ये वाला कार्बन जाके ऐड होगा ना, ये वाला कार्बन उधर इस इनमें से किसी एक कार्बन के साथ में, ये वाले बॉन्ड को सोचता है तुम लोगों ने इधर तोड़ा तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, इस माइनस वाले पे ये वाला कार्बन जाके ऐड होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। देखो ये इधर इस कार्बन पे जाके कौन ऐड हो गया CH2 और यहाँ पे आएगा CH2 प्लस, ऐसे ही बनेगा ना, आया ना, समझ आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में। अब क्या ये जो कार्बोकैटायन बना वो मोस्ट स्टेबल है, क्लासिकल कार्बोकैटायन है, कंप्लीट पॉजिटिव आ रहा है, कंप्लीट पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा बेटा इसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग H का शिफ्टिंग करा सकते हैं। सबसे पहले जो कार्बोकैटायन बनाएंगे वो ये बनाएंगे CH प्लस CH3, अभी 2 डिग्री बना, कैसे ज्यादा स्टेबल बन सकता है, कैसे ज्यादा बनने का पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, मिथाइल को शिफ्ट करा लो बेटा, यहाँ पे क्या आएगा C, यहाँ पॉजिटिवली आते हैं एक मिथाइल इधर और एक CH3 इधर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ज्यादा स्टेबल है पहले से। अब क्या होगा इसको एक्वस NaCl मतलब Cl माइनस ऐड होगा कि वाटर, कौन ऐड होगा बेटा वाटर, वाटर से कौन मिलेगा इसको, वाटर ऐड होगा मतलब कौन आके ऐड हो जाएगा यहाँ पे OH आके ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। एक्वस NaCl डालने का मतलब NaCl और वाटर डाल रहे हैं हम लोग, तो बेटा यहाँ पे कौन रिएक्शन करेगा, वाटर विल रिएक्ट विद इट्स नेगेटिव चार्ज, आसानी से रिएक्शन कर लेगा और ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो छोटे छोटे रिएक्शन है जो तुम लोगों को याद रखने हैं, कैसा हम लोग इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कार्बोकैटायन पढ़ा रहे हैं, कार्बोकैटायन से मिलते जुलते रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, जहाँ कार्बोकैटायन मिलते हैं उन चीजों को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो एक बात तो सुनो कि मेरे पास में मान लो कोई भी कार्बोकैटायन, कॉपी कर लिया सब लोगों ने, मेरे पास में कोई भी कार्बोकैटायन है RCH2 प्लस, ऐसा मान लेते हैं मेरे पास में क्या है CH3 प्लस CH3 यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, आया ना, तो हाँ ना तो बोलो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, इसके पास में खाली ऑर्बिटल होगा, एक सर खाली ये जो ऑर्बिटल ऐसा कुछ दिखेगा बेटा, देखो RCH यहाँ पे खाली ऑर्बिटल है और यहाँ पे CH3, इस पे अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पे कौन आके अटैक करेगा बेटा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का पॉसिबिलिटी है कि वो इधर से अटैक कर ले और यहाँ से अटैक कर ले, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर इस प्रोडक्ट में सर सी की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, कौन से वाले की, ऊपर वाले प्रोडक्ट में सर, इस ऊपर ऊपर सर वाले इसके प्रोडक्ट ऊपर। में, हाँ सर, इसमें ये वाला हाँ हाँ सर, सी की बेटा वैलेंसी H हम पूरी लोग नहीं शायद हुई। भूल गए होंगे, H को रखना देख लो ना, या तो H है ना, देखो ये वाला वो H जो था वो H तो रहेगा ही, ठीक है, H को नहीं रखे, देखो यहाँ पे CH था ना, हम C के साथ में H रखना है, लिखना भूल गए, सुनो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा।
देखिए ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है तो मैं बोल सकता हूँ ना, देखो यहाँ पे क्या होगा R, इधर H, यहाँ पे क्या ऐड हुआ बेटा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या था CH3, है ना, ऐसा बनेगा ना, अरे हाँ या ना। यस सर। यहाँ से अटैक करने का चांस है कि नहीं, यहाँ से अटैक करने का कितना पॉसिबिलिटी होता है 50%, यहाँ से अटैक करने का कितना पॉसिबिलिटी होता है 50%, दोनों तरफ से अटैक कर सकते। ये जो सेंटर बन रहा है वो कैसा सेंटर है बेटा, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। बेटा अगर यहाँ से अटैक करा इधर से अटैक करा तो दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा, तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, इधर से अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, इधर से भी कर सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको तुम लोग क्या बोल सकते हो, इफ यू कॉल इट डी फॉर्म तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एल फॉर्म। यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। मिक्सचर बनते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज रैसमिक मिक्सचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिक्सचर कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से ऐड करने का पॉसिबिलिटी होता है, दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हम लोगों को डी और एल फॉर्म दोनों इक्वल एक्सटेंट में मिलते हैं, तो जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो चीजें इसकी आती रहेंगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे टाइम पे, जिसका टाइम डिस्कस करने का नहीं है उसको नहीं कर रहे, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोला, तो अगर कार्बोकटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और अगर कार्बोकटाइन से जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा है, एक कायरल सेंटर अगर जनरेट होगा, सिंगल कायरल सेंटर, क्योंकि नीट में मल्टी कायरल सेंटर वाली बातें होती नहीं, ठीक है ना। एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा तो कंपाउंड में फिर हम लोगों को डाइएस्ट्रियोमर्स मिलते हैं ना, क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो मिक्सचर होगा वो रासायनिक मिक्सचर मिलना पॉसिबल जरूरी नहीं है कि रासायनिक मिक्सचर मिलेगा, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होने पे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, वो उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजें आती है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अगर किसी कंपाउंड के पास में एक कायरल सेंटर है तो वो 100% कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा तो हम लोग फिर बहुत सारी चीजें देखे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कराते हैं, सब वगैरह, कोई भी चीज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए तभी भी कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली, तब कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो वो सारी चीजें बात करते हैं फिर उसमें, अभी उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो लिखो नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन फॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग अभी तक क्लासिकल कार्बोकटाइन की बात किए थे, अभी बात करेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन के जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इजी है, आसानी से रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये कॉपी कर रहे हैं सब लोगों ने, देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, यस नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन का मतलब क्या होगा कि जो कार्बोकटाइन होगा उसके पास में चार्ज कैसा होगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, उसके पास में चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, यानी कभी भी फ्री कार्बोकटाइन बनेगा नहीं, जैसे अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे नहीं, फ्री कार्बोकटाइन कभी नहीं बनता, उसके पास में कैसा आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। नॉन क्लासिकल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऐसे कार्बोकटाइन में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है ना, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे बेटा कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो कार्बोकटाइन का हम लोग इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं कराते, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इन केस में क्या नहीं करेंगे हम लोग, कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास में ऐसा कुछ होता, मेरे पास में होता CH R
CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तुम लोगों को Br2 को ऐड करना पड़ता है, Br2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। जो एडिशन होता है वो कैसा होता है बेटा? एंटी एडिशन होता है, वो बात करेंगे, लेकिन हम बात करें नॉन क्लासिकल होता है, ठीक है ना? कैसा होता है बेटा? नॉन क्लासिकल होता है, ठीक है ना? नॉन क्लासिकल होने का मतलब क्या हो गया कि देखो यहाँ जो Br है उसके पास में ऐसा नहीं होता कि जो Br होगा वो Br प्लस और Br माइनस में टूट जाए और Br प्लस अटैक कर ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं होता कि जो Br2 है, जैसे हम लोग HBr डालते तो H प्लस निकल के आसानी से H प्लस अटैक कर सकता था। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं HBr डालूंगा तो क्या होता है? H प्लस टूट जाएगा, Br माइनस में टूट जाएगा, H प्लस क्या कर लेगा? यहाँ अटैक कर लेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा आसानी से, ठीक है? लेकिन Br2 ऐड करोगे तो बेटा Br2 में Br प्लस और Br माइनस में तो जाता नहीं है, ठीक है ना? Br2 कभी ऐसा नहीं होता कि वो Br प्लस और Br माइनस में टूट जाए। यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल चार्ज जनरेट होता है। अगर हम लोग Br2 ऐड करें, Cl2 ऐड करें, IBr ऐड करें, ICl, ऐसे हम लोग इंटरएलिमेंट कंपाउंड में से कोई ऐड करें, ठीक है ना? तो इन सब में क्या होता है बेटा? पार्शियल चार्ज जनरेट होता है, ऐसा कभी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं आता तो होता क्या है एक्चुअल में कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बेटा RCH डबल बॉन्ड CH2 में, यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो Br2 पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको Br को बेटा पोलराइज कर लेता है, Br सिंगल बॉन्ड Br है, ठीक है? इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा बेटा? ये जो इनमें से जो Br है वो उसमें क्या होता है? उस पे आता है एक पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और वो इसके साथ में, इस नेगेटिव के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर लेता है, ठीक है ना? ब्रोमीन क्या कर लेगा? इसके साथ में ड्यू इसके मनी हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, उसके पास में आने के से पार्शियली थोड़ा सा पोलराइज हो जाता है, ठीक है ना? पार्शियली पोलराइज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक, यहाँ पे बेटा क्या होता है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है कुछ ऐसा, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या होगा? Br, और वो Br कैसा होगा? इनके साथ में कनेक्टेड होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? कैसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है? 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनने से और क्या होगा बेटा? एक जो होगा वो Br माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा, तो इससे रिएक्शन कर लेगा, तब पार्शियल चार्ज इस पे आ जाएगा, तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव होगा इन कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव रखना चाहेगा ये बताओ मुझे, इन दोनों? तो पार्शियल पॉजिटिव के ज्यादा होने का चांस किस पे होता है? इस पे होता है। इस पे पॉजिटिव के होने का चांस ज्यादा होगा, इस वजह से क्या होगा बेटा? Br माइनस और इससे रिएक्शन कर लेते हैं, Br माइनस इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? CH, यहाँ पे क्या आएगा? Br, यहाँ पे क्या होगा? CH2, और यहाँ पे ऐसा एक एडिशन प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना? सिंपल सा बात लिखे तो डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ एक एक Br ऐड कर दिए, डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या किए? एक एक Br ऐड कर दिए, ऐसा कुछ एडिशन हुआ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता है वो नॉन क्लासिकल है। कैसा बनता है बेटा? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते, तो ऐसे रिएक्शन से बेटा रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है ना? बेटा पॉजिटिव आएगा तो रीअरेंजमेंट करा होगा ना? पॉजिटिव आया कहाँ? हाँ बताओ मुझे, पॉजिटिव बताओ तुम कहाँ पे? सर नहीं आया ये ना? रिएक्शन, सर ये रिएक्शन तो कम्प्लीटली उस पे रिएजेंट पे बेस है ना? बेटा कंप्लीटली रिएजेंट पे बेस है, बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा क्या होगा, हम लोग इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट हम लोग इसमें नहीं करा सकते क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया इस वजह से। इट इज क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसको थोड़ा कॉपी करो फिर आएगा थोड़ा और। देखिए सर, एक बात और हम लोग करें कि ये जो स्टेप होता है इसका, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो कैसा होता है? स्लो स्टेप, जिसको तुम लोग क्या बोलेंगे? RDS ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट किसके इक्वल होगा? रेट इसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCH डबल बॉन्ड CH2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2, बटा ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं, ठीक है।
कॉपी किया इतना? यस एक सेकेंड। हो गया सर। चलो मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा, उनको थोड़ा कंप्लीट करना तुम लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एडिशन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे ऐड करना होता है, ठीक है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा मान लो मेरे पास में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसमें तुम लोगों को क्या ऐड करना पड़े, Br2 ऐड करना पड़े, ठीक है ना। ये तुम लोगों को बताना है। इसमें तुम लोगों को ऐड करना पड़े बेटा Cl2 ऐड करना पड़े तो I2 ऐड करना पड़े तो कर लोगे ना चीजें। तो ICl ऐड करना पड़ेगा तो क्या बनेगा ये बताना है, ठीक है ना। BrCl ऐड करना पड़े तो IBr ऐड करना पड़ेगा तो ये बताओ, इन सब में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये बताओ। पहले वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, Br2 ऐड करना है। बट पहले वाले में क्या ऐड करना है, Br2 तो सिंपली ऐड कर सकते हैं ना। ऐसे कुछ बनेगा CH3 CH, यहाँ पे एक Br ऐड होगा और CH2 यहाँ पे भी Br ऐड हो जाएगा, ऐसे होगा। Cl2 भी ऐड कर लोगे तुम लोग सेम वे, और I2 भी ऐड कर लोगे। ICl ऐड करोगे तो ये बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव किस पे आएगा, पार्शियल पॉजिटिव किस पे आएगा, आयोडीन पे, और नेगेटिव किस पे आएगा, क्लोरीन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस तो बड़ा जिसपे पार्शियल पॉजिटिव आएगा वो कहाँ पे जाके ऐड होगा, इस वाले कारण पे आके ऐड होगा जिसपे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और जिस पर नेगेटिव आएगा वो यहाँ पे जाके ऐड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे हाँ या ना। यस सर Cl माइनस तो तब जाके ऐड होगा जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ गया होगा, तब जाके ऐड होगा। सबसे पहले कौन अटैक करेगा इससे, बड़े सबसे पहले कौन अटैक करेगा, Cl माइनस या I प्लस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जाके अटैक किसका हो सकता है, किसी पॉजिटिव चार्ज वाले का। जिसके पास पॉजिटिव Yes. चार्ज होगा वो पहले अटैक करेगा कार्बोकैटायन, पार्शियली जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा तब जाके नेगेटिव चार्ज वाला आयन जाके रिएक्शन करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास में Br के पास में कैसा होगा, पार्शियल प्लस, और Cl के पास में पार्शियल माइनस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे आएगा Cl CH2, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, Br, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अटैक किससे होगा, Br से। IBr में हम लोग देखें तो किसके पास से पॉजिटिव चार्ज आएगा, आयोडीन के पास पार्शियल प्लस, Br के पास पार्शियल माइनस। सही लिख रहे हैं ना, हाँ सर। जो पॉजिटिव चार्ज है वो उल्टा लिख दिया ना इसको हम। पहले कौन अटैक करेगा जाके इस पे, Br करेगा, तो Br यहाँ पे जाके ऐड होगा और Cl यहाँ पे। इसमें बताओ इसमें क्या होगा, CH3 CH, नेगेटिव वाला यहाँ जाके ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव वाला इधर जाके आयोडीन, ठीक है। लिखो इनको। आयोडीन और कहाँ पॉजिटिव बनाया, क्लोरीन बीच वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है। क्लोरीन क्यों अटैक करेगा, ब्रोमीन करेगा ना अटैक। सर मैं ICl की बात कर रही हूँ। तो ICl में आयोडीन करेगा। हाँ तो सर टर्मिनेटिंग कार्बन में क्यों अटैक कर रहा है, मिडल वाले पे करना चाहिए ना, वहाँ पे कार्बन। अभी तक क्या पढ़ा रहे थे तुम्हें ये बताओ, आयोडीन का अटैक करने से क्या होगा मुझे बताओ, अगर I पार्शियल प्लस यहाँ अटैक करता है, ठीक है, ये था। I पार्शियल प्लस अटैक करेगा यहाँ पे, तो इसका अपने क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा। कैसा इंटरमीडिएट, CH3C, समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा बट आयोडीन के साथ में एक इंटरमीडिएट बना,
इन पे आएगा पार्शियल प्लस, इस पे आएगा पार्शियल प्लस। कहाँ पे पार्शियल प्लस ज्यादा स्टेबल है? इसको पता नहीं बेटा, और कोई मत बोलो। कहाँ पे पॉजिटिव पार्शियल प्लस ज्यादा स्टेबल है ये बताओ। हाँ अब क्या पूछ रहे थे तुम? ये पीछे बताए तो हैं, तुम लोग सुनते कहाँ हो तब? ये बताए देखो, पॉजिटिव कहाँ लगाए थे? मिडिल वाले पे तो लगाए थे इस वजह से, समझ गए? तो पहले तो कौन रिएक्शन करेगा बेटा? पहले तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना। भाई इलेक्ट्रॉन उधर है तो पहले कौन होगा? जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है उसका रिएक्शन होगा सबसे पहले। अब कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है उसको देखो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस है ना, कौन सा वाला ऐसा रिएजेंट है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर पा रहा है, उसका रिएक्शन करवाएंगे। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ बेटा। मेरे पास में ऐसा कुछ RCH डबल बॉन्ड CS, इसमें तुम लोग ब्रोमीन ऐड कर दिया अलॉन्ग विद वाटर, प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। ब्रोमीन का फिर एडिशन हो जाएगा, प्रोडक्ट बताओ। सर एक जगह इस OH, एडिशन के बाद में तो ना ब्रोमीन एक ही तरफ से। नहीं सर एक जगह OH एक जगह Br। बिल्कुल बेटा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे वैसे तो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसमें OH आएगा? OH Br वाला। हाँ देखो यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों बनेंगे। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा RCH Br और यहाँ पे CS2Br। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? RCHOH CS2Br। ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होता है? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा मिलेगा हमेशा? मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर, जहां कार्बोकैटायन बनता है वहां वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले होता है, याद रखो। हमेशा SN में देखने पढ़ाएंगे उसमें भी ऐसे होता है। ठीक है, जहां कार्बोकैटायन नहीं बनते, जहां इंटरमीडिएट बनता है वहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं बेटा, इनके केस में रिएक्शन कराना हो, जैसे मेरे पास में क्या हो, RCH डबल बॉन्ड CS2 है ना। मैं तुम लोगों से बोलूं यहाँ पे किसका रिएक्शन करा लो? Cl2 प्लस ROH का, तो प्रोडक्ट बना लोगे ना, है ना। मैंने क्या किया था? Br2 प्लस CS3OH का रिएक्शन कराया हो, या फिर मैंने I2 प्लस I2 के साथ साथ में PHOH का रिएक्शन करवा दिया था। तो एक प्रोडक्ट जो होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा? जिसमें OR OCH3 या OPH लगा होगा, वो वाला। ठीक है, समझ आ रहा है? ये रिएक्शन भी किसको फॉलो करता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, है ना, NCC। इनके केस में क्या होता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है हमेशा। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस अच्छा, मैंने ऐसा कुछ किया होता बेटा, मेरे पास में क्या है, ये कर लोगे तीनों रिएक्शन। मैंने ऐसा कुछ किया होता मेरे पास में RCH डबल बॉन्ड CS2 है, हम लोगों ने इसमें क्या किया बेटा? Br2 along with aqueous NaCl, तो क्या प्रोडक्ट बने? Br2 along with aqueous NaCl। एक जगह Br और एक जगह RCHOH CS2Br। एक तो Br आएगा, दूसरा क्या आएगा बेटा? एक तरफ Cl आएगा और एक और क्या आएगा? OH आएगा। OH भी आएगा। तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना। बट यहाँ पे सबसे पहले तो Br2 का अगर अटैक हुआ इस पे, तो ये इंटरमीडिएट जो बनेगा वो ऐसा कुछ बन गया। बंदारे में क्या बोल रहा हूँ?
ऐसे ही बनेगा ना, डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव पे कौन कौन अटैक कर सकता है? एक तो Br माइनस हम लोगों के पास में है, वाटर है, और तीसरा कौन है बेटा? Cl माइनस। तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा? मेजर कौन होगा? विद अटैक ऑफ वाटर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये बताओ कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन एक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल तो सिर्फ Br2 एक्ट कर सकता है, या कोई और एक्ट कर सकता है? कुछ और है तुम्हारे पास ऐसा? नहीं है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ से ये एक्ट कर सकता है सिर्फ, और Br तो जाके टर्मिनल कार्बन पे ऐड होना है 100%। उसके बाद में या तो यहाँ से Br आए, या फिर वाटर से OH आए, या फिर NaCl से Cl माइनस आए। तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। तीनों प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा बेटा? जिसमें क्या लगा होगा? जिसमें OH लगा होगा। तो एक प्रोडक्ट बनेगा R CHOH CH2Br, जो मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरा होगा बेटा R CH Cl CH2Br, और तीसरा प्रोडक्ट होगा हम लोगों के पास R CH Br CH2Br, ठीक है ना? देखो, इसके साथ साथ में हम लोग अगर एडिशन किसका कराएं, ये कॉपी कर लिए सब लोग? बेटा कॉपी किए कि नहीं किए? यस सर। लिख लो तुम लोग जल्दी से। हो गया? देखो इसके साथ साथ में हम लोग HOCl HOBr HOI एक NOCl, इनका भी अगर हम लोग एडिशन करवाएं तो ये भी किसको फॉलो करता है बेटा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। इनका एडिशन भी किसको फॉलो करता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन को, ठीक है ना? यहाँ पे अगर HOCl ऐड कराओगे तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल माइनस। इसमें उल्टा रहता है, Cl पे पार्शियल माइनस और यहाँ पे N पे आता है पार्शियल प्लस, ठीक है? तो इसको थोड़ा याद रखो। NOCl को अगर तोड़ोगे तो N, यानी जो बॉन्ड जो NOCl होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, NOCl, ठीक है ना? तो N पे आता है पार्शियल प्लस। अगर आएगा तो कौन कहाँ जाके ऐड होगा वो समझ सकते हो ना तुम लोग? RCH डबल बॉन्ड CH2, HOCl ऐड करा दें, HOCl का अगर रिएक्शन कराए होते तो क्या बनता है बेटा? RCH, पार्शियल प्लस कौन है? ये, और पार्शियल माइनस कौन है बेटा? पार्शियल प्लस कौन है? Cl, और पार्शियल माइनस कौन है? ये। तो यहाँ पे जाके ऐड होगा बेटा Cl, और यहाँ पे जाके ऐड होगा OH। समझ में आ रहे हैं ना? नेगेटिव पार्ट को कहाँ पे जाके ऐड करवाओगे? उस कार्बन के पास, इसके पास में मार्कोवनिक रूल को फॉलो करते हुए काम करा सकते हो नॉन क्लासिकल में, क्योंकि नॉन क्लासिकल में क्या नहीं होता? रीअरेंजमेंट नहीं होता। फॉलो मार्कोवनिक रूल और प्रोडक्ट बना दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? ठीक है ना? इसको फॉलो करके, इसको फॉलो करके मार्कोवनिक रूल MK, ठीक है ना? मार्कोवनिक रूल को फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर इसके आगे लिखोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एफएन रिएक्शंस की बात हम लोग करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
क्या लिखोगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग बात करेंगे बेटा एसएन रिएक्शंस की, ठीक है ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते हो इसके बारे में थोड़ा बहुत? ये बिल्कुल नहीं जानते? इसके बारे में पढ़े होगे ना बेटा थोड़ा बहुत तो? Yes. क्या क्या पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में? क्या क्या पढ़े हो? हाँ, 2 टाइप्स का होता है, SN1 SN2। SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में कार्बोकेटायन बनता है। इन जनरल 2 तरीके का पढ़ हो, ठीक है। चलो हम लोग देखो कितने तरीके का पढ़ाते हैं वो बात तो अलग है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें भी कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन बनता है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। एसएन रिएक्शंस की बात हम लोग करेंगे, एसएन रिएक्शन। बेटा इसमें बेसिकली 2 तरीके का पढ़ते हो, है ना, SN1 SN2 फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, है ना। लेकिन बाकी और भी बहुत सारे पार्ट इसमें क्लासिफाई किए जाते हैं। SN एरोमेटिक कराते हैं, SN इंट्रामोलिकुलर कराते हैं, SN एडिशन सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, SN सब्स्टिट्यूशन एडिशन कराते हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कराते हैं। बेसिकली हम लोग पहले डील करेंगे SN1 और SN2 को, है ना। 2 चीजें हम लोग डील करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे, फिर सोचेंगे कुछ और करने। बट एसएन रिएक्शन में इन जनरल क्या होता है कि हम लोगों के पास में एक RL होता है, RL, तो उसका हम लोग किसका रिएक्शन कराते हैं? न्यूक्लियोफाइल। बनता क्या है? RNU, प्लस क्या निकल जाता है बेटा? L-, ठीक है ना। ऐसा कुछ बनता है रिएक्शन में। बेसिक रिएक्शन लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा। ये L क्या है बेटा? L एक लिविंग ग्रुप है। L क्या है? एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बेटा क्या करते हैं? यहाँ पे एक मीडियम हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसको रिएक्शन को करने के लिए, मीडियम, ठीक है ना। एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, तो रिएक्शन जनरली लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस R को हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। इस पे भी डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। वो अलग अलग रिएक्शन में हम लोग जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तब बात करेंगे, लेकिन बेसिक बात हम लोग करें तो किस पर डिपेंड करेगा? तो लिविंग ग्रुप पे। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल पर। और तीसरा किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पे। रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर लिविंग ग्रुप, दूसरा न्यूक्लियोफाइल और तीसरा मीडियम, ठीक है ना। दोनों रिएक्शन में हम लोग अगर SN1 कराएं, SN2 कराएं, अलग अलग मीडियम में रिएक्शन करवाए जाते हैं। क्यों करवाए जाते हैं वो सब बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या बोला? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कि रिएक्शन जो होता है वो लिविंग ग्रुप पे कैसे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। तो ये तुम लोग समझ सकते हो कि लिविंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आसानी से निकल जाए, है ना। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो आसानी से निकल जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है Yes. ना। बट लिविंग ग्रुप की सबसे पहले मैं बात करूंगा इस रिएक्शन में कि लिविंग ग्रुप कौन कैसा होना चाहिए। लिविंग ग्रुप की मैं बात करूंगा सबसे पहले। बट लिविंग ग्रुप जनरली क्या होता है? एक अनायन होता है। तो लिविंग ग्रुप जो टेंडेंसी होगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अनायन ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन रहा है ना। लिविंग ग्रुप होगा वो कैसा होगा? अनायन बनेगा ना, L-। ज्यादा स्टेबल बनेगा तो आसानी से निकल जाएगा, कम स्टेबल बनेगा तो आसानी से नहीं निकलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन कैसे कैसे बताते थे तुम लोग? स्टेबिलिटी चेक करने के लिए तुम लोगों को VCD काम में लेके आना पड़ सकता है और तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम में लेके आना पड़ता है। दोनों बातें हो सकती है ना। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इसके लिए हम लोग VCD और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बातें कर सकते हैं। इसमें तुम लोगों से बोलूं मेरे पास में F-, Cl-, Br-, I-, इनमें से किसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा? I-। Which one is better living group? तो लोग बोलोगे I- का VCD सबसे कम होता है, ज्यादा स्टेबल, ये टेंडेंसी। F- जो होता है इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत ज्यादा कम, ये कभी निकलता नहीं। तो इसके लिए तुमने देखा हो अगर 12th में पढ़ के आए हैं तो हम लोग अलग से रिएक्शन करवाते थे, जनरल रिएक्शन ही देता नहीं है। कहता है क्या?
जहाँ पे Cl निकल के चला जाता है, Br जाता है, जहाँ I आता है वहां पे F नहीं जाता। F के लिए अलग से इसको ट्रीट करना पड़ेगा हमको अगर निकालना है तो, ठीक है ना। तो इसका लीविंग ग्रुप एबिलिटी कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा कम, क्योंकि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज बॉन्ड कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, नहीं है टूटता आसानी से। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका लीविंग ग्रुप एबिलिटी कैसा होता है, बहुत कम होता है। जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं OH माइनस में और SH माइनस में किसका लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा, तुम लोग बोलोगे SS माइनस का ज्यादा होगा। Yes. और तुम लोगों से पूछो बेटा RO माइनस में और PHO माइनस में किसका लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा, तो तुम लोग बोलोगे किसका ज्यादा होगा बेटा, PHO माइनस का। PHO माइनस से ज्यादा किसका होगा बेटा, RCOO माइनस का, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ द अनायन, क्या है ना, कौन सा वाला अनायन ज्यादा स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज को 2 ऑक्सीजन होल्ड कर रहा है, या नेगेटिव चार्ज को 1 ऑक्सीजन होल्ड कर रहा है, यहाँ पे भी एक, लेकिन यहाँ रेजोनेंस होता है, इस वजह से। समझ आ रहा है? ये चीजें कॉपी करो जल्दी से। इसमें तुम लोगों से बोलो मेरे पास में क्या है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, RS डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, दोनों में किसका ज्यादा होगा, तुम लोग बोलोगे इसी का ज्यादा होगा। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, 3 ऑक्सीजन होल्ड करेगा, रेजोनेंस ज्यादा बनता है, तीनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनता है, ठीक है ना। ठीक है सर। हो गया बेटा ना। चलो दूसरा बेटा किस पर डिपेंड करता है, दूसरा जो फैक्टर होगा जो डिपेंड करेगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बट सॉल्वेंट 2 तरीके का होगा, कैसा कैसा, कितने तरीके का सॉल्वेंट होता है, 2 तरीके का। एक तो होगा नॉन पोलर, नॉन पोलर कौन कौन होता है बेटा, नॉन पोलर कौन कौन है, जैसे CCl4 है, बेंजीन है, ये नॉन पोलर हो गया ना। Yes. दूसरा टाइप का सॉल्वेंट कैसा होगा बेटा, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट को भी 2 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं बेटा। पोलर सॉल्वेंट को 2 पार्ट में, एक तो होता है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट और दूसरा कैसा होता है बेटा, एप्रोटिक बोलो, अप्रोटिक बोलो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। प्रोटिक और एप्रोटिक, ठीक है ना, 2 तरीके का होता है, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट और एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, प्रोटिक वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। उनको लोग प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको लोग, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। जैसे मेरे पास में वाटर है, सबसे अच्छा प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, वाटर, है ना। जैसे मेरे पास में अल्कोहल है, जैसे मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मेरे पास में PHOH होता है, ये सभी कैसे प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। अब प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, जिसमें H इज नॉट बॉन्डेड, H is not bonded with, H is not bonded with electronegative atom like फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना बेटा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अगर H बॉन्डेड नहीं होता तो उसको हम एप्रोटिक बोलते हैं। जैसे मेरे पास में क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड O, CH3S डबल बॉन्ड O, CH3 होता, ठीक है। जैसे मेरे पास में ईथर्स होते हैं बेटा, ROR, ईथर्स कैसे होते हैं,
एप्रोटिक होते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? yes ठीक है ना? ये सभी कैसे हम लोगों के पास एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। अब सुनना ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रोटिक और एप्रोटिक में डिफरेंस क्या होता है? मान लो तुम लोगों ने किसी भी कंपाउंड को वाटर के अंदर डाल दिया, कोई रिएक्शन चल रहा है वाटर के अंदर, तो आयंस बनेंगे, है ना? कटायन बनेगा, अनायन भी बनेगा बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा? कटायन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? अनायन। ठीक है, समझना कि हम लोग इनको क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है ना? अगर तुम लोग यहाँ पे कटायन डाल दिए तो बेटा वाटर का क्या करेगा? ऑक्सीजन इसको सराउंड कर लेगा सब तरफ से और इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करा देगा, हाँ या ना? स्टेबलाइज करा देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्वेशन बोलते हैं, ठीक है? इट इज क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अनायन होगा बेटा, अनायन से जाके कौन चिपक जाएगा? हाइड्रोजन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना? यहाँ पे जाके कौन चिपक जाएगा बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे बेटा? इसको हम लोग स्टेबल करा सकते हैं, है ना? ऐसा कुछ हो गया बेटा। ये यहाँ पे किसका सॉल्वेशन होता है बेटा? सॉल्वेशन यानी अगर मेरे पास में प्रोटिक है तो सॉल्वेशन किसका होता है? सॉल्वेशन ऑफ कटायन एज वेल एज अनायन। दोनों का होता है सॉल्वेशन ऑफ कटायन एज वेल एज अनायन। अगर प्रोटिक यूज करूंगा तो किसका करेंगे बेटा? कटायन का भी कर देंगे, अनायन का भी करेंगे। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है? SN1 रिएक्शन में कटायन और अनायन बनते हैं कि नहीं बनते? तो SN1 रिएक्शन हम लोग किसको प्रेफर करते हैं? प्रोटिक इज प्रेफर्ड फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लोग किसको प्रेफर करते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, इनमें से कोई भी यूज करा सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा ये भी है कि इनका सॉल्वेशन जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का काफी ज्यादा होता है। इन सब में किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है? वाटर का। थोड़ा आयंस अगर सेपरेट करना है तो हमें डाइलेक्ट्रिसिटी यूज होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होना ज्यादा होना चाहिए। तो लोग प्रोटिक को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव एंड भी होता है और नेगेटिव एंड भी प्रॉपर तरीके से होता है, ठीक है ना? देखिए सर यहाँ पे क्या होगा हम लोगों के पास में X is not bonded with more electronegative atom, तो ये वाला होगा हम लोगों के पास में, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ कुछ होगा तो इसके पास में चार्ज कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव, और यहाँ आएगा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव सेंटर है बेटा दैट इज एनसर्कल्ड बाय बल्की ग्रुप, उसके पास में कौन कौन है बेटा? बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ या ना? देखो बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो ये जिसके पास नेगेटिव चार्ज है तो फ्री है। नहीं अगर मैं कटायन डालूंगा तो कटायन के पास में कौन सा नेगेटिव सेंटर आके चिपक जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कटायन के पास में क्या होगा बेटा? नेगेटिव सेंटर आके चिपक जाता है, लेकिन अनायन के पास में, लेकिन बेटा अगर मैं अनायन डालूंगा तो अनायन का सॉल्वेशन नहीं हो पाता क्योंकि जिसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है वो बल्की ग्रुप से सराउंडेड रहता है, ठीक है ना? इस वजह से जिसके पास में क्या होता है, जिस कंपाउंड जिस एटम के पास में पॉजिटिव चार्ज आता है दैट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय बल्की ग्रुप। तो किससे सराउंडेड रहता है? बल्की ग्रुप से सराउंडेड रहता है। इस वजह से इनके केस में सिर्फ और सिर्फ किसका सॉल्वेशन होता है? कटायन का होता है, अनायन का नहीं होता है। समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ? इट इज क्लियर? समझ में आ रहे में क्या बोल रहा हूँ बेटा? तो ये जो होता है दिस इज प्रेफर्ड इन SN2 रिएक्शन। इसको हम लोग कहाँ प्रेफर करते हैं बेटा? SN2 में। क्यों क्यों बेटा प्रेफर करते हैं? क्योंकि अनायन जो हम लोग डालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्शन जो होता है दैट इज आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो नेगेटिव चार्ज का आयन होगा वो अटैक करेगा उसके बाद में होता है। अगर इसका भी सॉल्वेशन हो जाए तो अटैक ही नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इसको मैं पोलर प्रोटिक में ले लूं तो अनायन को क्या कर लेंगे बेटा? पोलर प्रोटिक क्या कर देगा? अनायन का भी सॉल्वेशन करा देगा। अनायन का भी अगर सॉल्वेशन हो जाएगा तो फिर क्या वो अनायन अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, हाँ या ना? yes है ना? वो अटैक करने के लिए उतना फ्री नहीं होगा जितना उसको रहना चाहिए, जितना आसानी से वो रिएक्शन करना चाहिए, ठीक है ना? तो हम लोग SN2 रिएक्शन कराते हैं किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना? प्रोटिक की रिएक्शन में होता है SN1 क्योंकि वहाँ आयंस हमें बनाना होता है, पहले स्टेप में कार्बोकटायन और अनायन का फॉर्मेशन होता है।
इस वजह से हमें पोलर प्रोटीक चाहिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए, जिससे अपन से टूट सके, वो स्टेप अपने आप से हो सके। और दूसरे स्टेप पे हम लोगों को बेटा अगर SN2 कराना है तो क्या चाहिए हम लोगों को, पोलर अप्रोटिक चाहिए, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद में रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो आसानी से अटैक कर सके, जिसका सॉल्वेशन नहीं हुआ होगा तो आसानी से अटैक भी कर पाएगा। ठीक है, ये कॉपी करो इतना चीजें, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। सही वाला समझ नहीं आया, सही प्रोटीन पोलर सॉल्वेंट वाला क्या समझ नहीं आया बताओ? इसमें आपने बोला कि जो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव वाला है वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो सिर्फ वहां पे सॉल्वेशन नहीं हो रहा क्यों? ऐसा होगा ना बेटा, ये अगर शेप बना होगा तो इसका जैसे सराउंडेड बाय बल्की ग्रुप्स, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज को जाके सराउंड कर सकते हैं? फिर यहाँ जिसके पास में नेगेटिव है वो तो बेटा फ्री है ऊपर, वो तो पॉजिटिव से आगे इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन जिसके पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो सराउंडेड है किससे, बल्की ग्रुप से। जिसके पास में पॉजिटिव आ रहा है वो किससे सराउंडेड है, बल्की ग्रुप से, वो अनायन पे जाके अटैक कर ही नहीं पाएगा, उसका सॉल्वेशन करा ही नहीं सकता। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इस वजह तो नॉन पोलर वाला SN2 में है। हाँ, नॉन पोलर किस में आएगा, SN1 या SN2? नॉन पोलर नहीं बेटा, नॉन पोलर यहाँ किसी में यूज नहीं करते हम लोग। नहीं नॉन मैं सर पोलर हम ऊपर लोग आपने नॉन लिखा था ना। क्लासिकल, उसको नहीं बेटा नॉन पोलर लिखा है, मैं पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया हूँ उसको, ठीक है, पूरा तरीके से। नॉन पोलर नॉन क्लासिकल जो पीछे पड़े हैं उसके केस में यूज करते हैं, या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है वो नॉन पोलर यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉपी हुआ इतना, आगे लिखो न्यूक्लियोफाइल। सर एक बार चार्ट देख लीजिए। हाँ बेटा मैंने पढ़ लिया, अभी तुम्हारा बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे लिखो बेटा न्यूक्लियोफाइल। पर अभी कराओगे? हाँ बेटा अभी करा देते, थोड़ा सा जितना करा सकते हो उतना करा देते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल एक तो पॉइंट लिखा देते हैं न्यूक्लियोफाइल के, बाकी बाद में करा देंगे। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोफाइल किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा उसकी हम लोग बातें कर। तो सबसे पहला फैक्टर न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होगा बेटा, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है ये मैं बात करूं तो बताओ तुमने। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है तो समझ में आता है तुम लोगों को, कौन होता है जिसको कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऐसे कुछ टेंडेंसी रहेगा ना बेस के जैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी है ना। वैसे बेस और न्यूक्लियोफाइल में थोड़ा डिफरेंस होता है ना। बेस जो होता है जो प्रोटॉन गेन कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम उसके जैसा रहता है। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी हम लोग बातें करने वाले हैं अभी। ठीक है ना, थोड़ा सबसे पहली बात कॉन्जुगेट बेस, conjugate bases are better nucleophiles, conjugate bases are better nucleophiles। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट। इसके लिए कुछ रूल्स लिखूंगा कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है उसके लिए। तो सबसे पहली बात क्या होगा, conjugate bases are better nucleophiles। conjugate base जानते हो बेटा, conjugate bases are better nucleophiles। जैसे जो OH माइनस होगा दैट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर, और वाटर जो होगा दैट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H3O+। समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेट बेस कौन होता है, जिसके पास में एक हाइड्रोजन कम होता है उसी को कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ना, और जिसके पास में एक हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, जिसके पास कम होगा, जैसे NH2 माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन NH3। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? R2- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ROH, है ना।
सिमिलरली NH3 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन NH4 प्लस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। पर दूसरा रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हम लोग बेटा किसी पीरियड के अलोंग बात करें, पीरियड के अलोंग बात करें, किसी भी पीरियड के अलोंग पीरियड, ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसा होगा बेटा? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। समझा में क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी कैसा हो जाएगा? कम। इलेक्ट्रॉन का देने का टेंडेंसी कम हो जाएगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं मेरे पास CH3 माइनस, मेरे पास है बेटा NH2 माइनस है, OH माइनस और F माइनस, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? तुम लोग बोलोगे ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। इधर जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रहा है, ठीक है ना। बोलो बेटा SH माइनस PH2 माइनस, ये ज्यादा होगा बेटा किससे? Cl माइनस, बेटर न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? क्या तक समझने में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। सर ये SH के आगे क्या लिखा है? PH2 माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to electron donating tendency। ऐसा बोल सकते हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to electron donating tendency। जिसका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है। तो नीट वालों के पास में टाइम बहुत ज्यादा है अभी, तो तुम्हारा पढ़ाना थोड़ा सा और कम हो जाए। तो एग्जाम कब होगा तुम्हारा? जुलाई के मे भी जुलाई में जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक तो जाएगा ही। जुलाई में ही होगा तो 5 दिन पहले हो जाएगा, इतना हो सकता है जून के लास्ट में, है ना। होने का बेटा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। अभी जून के लास्ट में भी होने का पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि जून में हो सकता है IIT एडवांस करवाए, आसपास में भी रख सकते हैं एग्जाम को अगर इनको, क्योंकि नेक्स्ट सेशन लग रहा है कि अगस्त से स्टार्ट होगा। जुलाई में तो ऐसे भी स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम के बाद में, जैसे अप्रैल में स्टार्ट होता था उस तरीके से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है पहले भी करा सकते हैं, कुछ अभी कह नहीं सकते कि कब होना है क्या नहीं होना, लेकिन हाँ हो सकता है 10 दिन का ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर जुलाई में होता है और जून में होता है। तो तुम्हारे पास में बहुत लंबा टाइम है अभी पढ़ने के लिए, और जो टाइम जितना ज्यादा मिलता है ना उतना पढ़ना कम हो जाता है, ये फैक्ट है। तुम लोगों ने कभी CBSE बोर्ड का पैटर्न देखा है? वो कभी फिजिक्स केमिस्ट्री के एग्जाम में टाइम नहीं देता, लिमिटेड टाइम रहता है, और फिजिकल एजुकेशन के पेपर में 20 दिन की छुट्टी तक कर देता है। समझ रहा ना, इंग्लिश का पेपर पहला रखता है, सफिशिएंट छुट्टियां रहती हैं पूरी जिंदगी से, मतलब सबको छुट्टी मना के जा रहे हो तो तुम 12th में खुद उसका में फिजिक्स के पेपर में 4-5 दिन का टाइम देता है, केमिस्ट्री में 4-5 दिन देता है, बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम 5 दिन देता है बेटा, बाकी 2-3 दिन भी रख लेता है कभी कभी। मैं वो बातें कर रहा हूँ कि टाइम कितना देता है, और जो इजी सब्जेक्ट होते हैं उनमें टाइम बहुत ज्यादा देता है। अगर तुम लोगों को फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे दिया है तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। 20 दिन का टाइम देने पर तुम सोचो तुम ज्यादा अच्छा कर पाओगे, वो बहुत गलत सोचना हो जाएगा, तुम कर ही नहीं सकते। अब दिन निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि फिर हम लोग डिपेंड हो जाते हैं ना दूसरे दिन पे। तो ऐसे हो सकता है तुम लोगों के साथ में अभी हो रहा हो कि नीट का एग्जाम बहुत लेट है, अभी क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, और इस टाइम बढ़ने के चक्कर में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट बिगड़ेगा।
फिर ये बोल रहा हूँ कि 2020 और 21 वाला टाइम जो लोग पढ़ते हैं ना उनके लिए गोल्डन एरा है, तो कोई नहीं पढ़ रहा, ये सही बात है, कोई भी नहीं पढ़ रहा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ जाएगा वो उसको वो सिलेक्शन ले जाए। बहुत ही कम लोग पढ़ रहे हैं, उनके पास उनको लग रहा है बहुत टाइम है तो कर लेंगे, बहुत टाइम है कर लेंगे, फिर कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, ठीक है ना, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है ना। तो तुम लोगों से पूछो RO- और PHO- में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, है ना। मैं बोलूं RCOO-, तो ये बेटा ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कैसा होता है, रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी VCD वगैरह जो बात करते थे, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते थे, उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो मैं तुम लोगों से बोलूं कि मेरे पास में RNS2 है, दूसरा मेरे पास में क्या है PHNS2, PHNS2 कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, तुम बोलोगे RNS2 होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, रेजोनेंस की वजह से डोनेट नहीं किया जा सकता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना, कोई समस्या? अच्छा इसमें क्या बोले हैं, इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है, इसका नहीं कर रहा, ये डोनेट कर सकता है, वो नहीं कर सकता, ये देखना है कौन आसानी से बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर सकते थे इसकी जैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। इसके आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम, थोड़ा सा एक और पॉइंट बचा हुआ है, 2 पॉइंट और इनको डिस्कस करेंगे और SN1 रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में तो SN1 भी पूरा ना होगा, क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे, ठीक है सर। Thank you. थैंक यू सर।